तो चलते हैं हमारे अगले शो में, एक स्टॉक क्लियर। तो सर, ब्रॉडर मार्केट का अगर हम देखें, सेक्टोरियल में अगर आपकी पसंदीदा कोई शेयर्स या आप ऐसे डिस्कस करें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में कौन से शेयर्स बिल्कुल, अगले देखिए क्वार्टर है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज तो क्या है, आज तो सब तरफ ग्रीनरी है, लेकिन कुछ एक स्टॉक जो मैं लगातार आपसे शेयर कर रहा था, उनको एक बार देख लेते हैं, उसमें गिरावट है, बढ़त है, क्या यस है, सर। उसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए राइट। मैंने क्या क्या आपको डिस्कशन किया था, कौन कौन से स्टॉक, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सर, तो सीजी पावर। जी जी, सीजी पावर को डिस्कशन, कई सारे स्टॉक्स देखिए, मैं लगातार एक एक करके आपसे, हाँ बताते चलिए निशा, आप ऐसे ही बताते चलिए, तो मैं उसको एक करके डिस्कस करता चलूंगा सो जी। देन लेट्स स्टार्ट विद ब्लू स्टार। तो देखिए कैपिटल गुड्स में अगर आप देखिए ब्लू स्टार को निशा, तो आज आज के दिन भी लगातार देखिए स्टॉक में एक बढ़िया स्ट्रेंथ रही है, 3.5% स्टॉक ऊपर है, एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। इस पूरे सेगमेंट में देखिए आज बाइंग अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है, कल भी निशा मतलब लगातार स्टॉक गिरा नहीं है, बाजार गिर गई थी, स्टॉक गिरा नहीं था, स्टॉक में आज भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, 225% डिलीवरी बढ़ी हुई है। और मुझे लगता है गजब की बाइंग है, जो आपकी टारगेट 1845 पर आ गया, जो आपने टारगेट दिया होगा, आई थिंक वो मीट हो गए होंगे यस सर, जी। नेक्स्ट 1816। राइट। ब्लू स्टार जी के बाद सर एम्बर एंटरप्राइजेस। जी। तो देखिए ब्लू स्टार और एम्बर सेम सेगमेंट के कंपनियां हैं, ऑटो मतलब एसी कंपनी, एसी एसी एंसिलरी कंपनीज। इसके अंदर आप देखिए एम्बर एंटरप्राइजेस में भी एक, देखिए जिस तरह का मूव बना है, वो एक स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। अपने ऑल जो पिछला स्विंग बना था 2 फेब को, कल वहीं पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, करीब 6000 के आसपास। अच्छी स्ट्रेंथ है काउंटर में, मुझे लगता है दोबारा ये अपना स्विंग हाई 6083 का इसने हाई बनाया था, आज ये 6000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका क्या टारगेट है मुझे नहीं, मैंने मेरे पास नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 6083 तक ये दोबारा चला जाएगा, उसको ब्रीच करेगा, ऊपर के टारगेट आएंगे। आज एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग 5% की दिख रही है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, अभी पीसीआर डिसेंट है, मुझे लगता है कि अच्छी यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है, एक पुल बैक एक्सट्रीमली लाइकली है निशा। डिलीवरी सर, अगला काउंटर डिलीवरी। जी जी। तो देखिए हाँ, अगर इसको देखिए, इस पर्टिकुलर काउंटर को देखिए, डिलीवरी के काउंटर को देखिए, मुझे लगता है न्यू स्टॉक्स के अंदर यहां भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, 0.9% ऊपर है, लेकिन ये सारे स्टॉक है जो स्ट्रेंथ में है। देखिए कल भी इसका जो स्विंग हाई था, कल परसों स्विंग हाई जो था, वो कम से कम 440 के आसपास का स्विंग हाई था, स्टॉक अभी 439 के आसपास है, ब्रीच कर देगा जोन, ये बहुत आराम से, बहुत लॉन्ग बिल्डअप है। देखिए 73% डिलीवरी अप है, पीसीआर अप है, मींस ऑब्वियसली पुट राइटिंग बढ़ी है, ओपन इंटरेस्ट 11% डाउन है, मतलब बड़ी शॉर्ट कवरिंग है। मुझे लगता है स्ट्रेंथ इस काउंटर के अंदर भी रहेगी, पिछला स्विंग हाई 448 का निकाल देगा। आपका क्या टारगेट था? अभी भाव इसका 442 रुपए है निशा। सर, हमारा टारगेट इसमें 490 रुपए का है। ठीक, तो देखिए 450 होकर के आया, बहुत आराम से 490 भी निशा पहुंचेगा जी। नेक्स्ट ओके सर। सो नेक्स्ट स्टॉक इज उनो इंडिया, सॉरी उनो मिंडा। जी। तो देखिए उनो मिंडा में जो हम लोगों ने देखा था, आज उनो मिंडा 10% ऊपर था जब खुला था, एक प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आई है, माफ कीजिएगा 2.5% ऊपर है स्टॉक। अगर देखिएगा 1190 का इसका स्विंग हाई है, माफ कीजिएगा 10% नहीं ऊपर था, मैं किसी और स्टॉक को देख रहा था, माफ कीजिएगा, मैं सोनाकॉम को देख रहा था। 10% ऊपर था स्टॉक जब खुला था। तो देखिए अभी इस वक्त आप देखिए 1178 का इसका स्विंग हाई था, अभी देख फरवरी को बना था, बाजार गिरा, अभी भी 1178 के पास चल रहा है। आज एक शॉर्ट कवरिंग है, ऑब्वियसली हर जगह, माफ कीजिए, हाँ हर जगह शॉर्ट कवरिंग है। डिलीवरी 151% अप है। मुझे लगता है जिस तरह का बिल्डअप है, ये स्ट्रेंथ दोबारा गेन करेगा 1190 की तरफ। आपका टारगेट क्या है निशा, एक बार देख लीजिए, अभी 1178 का भाव है। यस सर, हमारा टारगेट सर का 1300 रुपए का है, 1333 का। बिल्कुल। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टॉक। आवर नेक्स्ट स्टॉक इज सीजी पावर। ठीक, हाँ तो अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आ जाए, पावर सेगमेंट में आए, और यहां पर देखें तो देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर में आज 2% की तेजी है, एज यूजुअल सभी जगह तेजी। जो पिछला स्विंग हाई था 1 फरवरी का, वो टेस्ट हो रहा है, वो था करीब 617 का, भी स्टॉक का भाव है 608। आज पीसीआर बिल्डअप है, आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा बिल्डअप है, शॉर्ट लॉन्ग मतलब शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, 609 रुपए का भाव है निशा, पिछला स्विंग आई था 620। आपका टारगेट इसमें क्या है निशा?
सर हमने टारगेट्स नहीं दिए थे, वी जस्ट कोई बात टुक नहीं, इट तो फॉर ये री बिल्डअप टेस्टिंग। मजबूत है, बिल्कुल ये बिल्डअप मजबूत है, स्ट्रांग है। इसी सेगमेंट में आप देखिए आज पावर ग्रिड में अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और केईआई में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। मुझे याद पड़ता है मैंने केईआई का आपको डिस्कशन जरूर किया था कि स्ट्रेंथ रहेगी। केईआई देखिए अपना ऑल टाइम हाई तोड़, स्विंग हाई तोड़ रहा है। पिछला जो गिरावट आई थी 2 फरवरी को, वो हाई निशा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 4060 का 4045 का भाव है, 230% डिलीवरी अप है, लॉन्ग बिल्डअप है। तो केआई का भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था, देखिए स्ट्रेंथ यहाँ काफी है जी। नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट स्टॉक इज बायोकॉन जी, तो फार्मा में जाइए। बायोकॉन में आज अगर आप फार्मा एज ए होल देखें तो लॉरस लैब, पीपीएल को कुछ दिन पहले मैंने आपसे जिक्र भी किया था। पीवीएल में कॉलर बनाने की कोशिश कर रहा था, मतलब आई डिडंट लाइक द सेटअप, आई डिडंट शेयर। तो लेकिन पीपीएल मुझे लगता था एक स्ट्रेंथ है। सिमिलरली मुझे लगता है बायोकॉन में भी आज एक देखिए लगातार 60 पैसा आज भी ऊपर है स्टॉक। एक अच्छा मूव आज आ रहा है। आप देखिए, मुझे लगता है कि कल से ये मूव बनना शुरू हो गया था 365 के पास से, अच्छा बिल्डअप है। मुझे लगता है जो पिछला स्विंग है 377 उसको ब्रीच करेगा और ऊपर के टारगेट आपको दिखाई देंगे। आज देखिए एज यूजुअल शॉर्ट कवरिंग है, डिलीवरी 39% अप है, डिलीवरी हाई वीक रहा है ये। और पीसीआर को देखिए 0.68 है। मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर एक अच्छा शॉर्ट पुट बिल्डअप हो सकता है। 370 का हाई तोड़ेगा तो ऊपर के टारगेट आएंगे निशा जी। ओके, सो नेक्स्ट सेक्टर इज न्यू एज में से सर स्विगी जी, हमने स्विगी डिस्कस किया था सर जी। तो स्विगी को देखिए यहाँ पर आज एक गिरावट है। स्टॉक में थोड़ा सा सप्लाई जोन आया है 310 322 के जोन में। एक बेस बिल्डिंग है 304 के आसपास। ये आज डिलीवरी अच्छी 82% की डिलीवरी है। स्टॉक में गिरावट है, थोड़ा वीकनेस मुझे स्टॉक में निशा दिख रही है। मैं थोड़ा स्टॉक को और ऑब्जर्व करना चाहूंगा। एक बार ब्रेकआउट आएगा 310 के ऊपर, फॉर दैट मैटर 320 के ऊपर, तो दोबारा स्ट्रेंथ आएगी। मुझे लगता है थोड़ा सा क्लोज वॉच में इसको रखना पड़ेगा। स्टॉक में उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है जैसी मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि आएगी। तो थोड़ा सा मैं स्टॉक के स्ट्रक्चर से खुश नहीं हूं। आई थिंक द सेटअप, द व्यू विच आई एनालाइज, 333 के पास देखिए आज एक हाई बना है और गिरावट आई है। मुझे लगता है जैसे 333 तोड़ेगा तब एक बार 355 की तरफ ये प्राइस मूव जाने की कोशिश करेगा। डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, नो डाउट। ब्रीच होगा 331, इट इज मोस्ट इंपरेटिव। तो इन दिस केस तो हम हमारे टारगेट के पास पहुंच गए, क्योंकि स्विगी के लिए हमने टारगेट 330 का ही दिया था। तो अगर 333 आए तो वी आर ऑन टारगेट सर। जी जी, तो निशा देखिए बिल्कुल 300, आज का डे हाई 328 के आसपास का है, 317 का भाव चल रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रेंथ है, ये बिल्कुल ब्रीच कर देगा 331 और 355 तक भी जाने की ताकत रखता है जी। ओके सर, सो नेक्स्ट सेक्टर में से सर हमारा अगला स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज जी। तो कैपिटल गुड्स में देखिए, अगर आप सुप्रीम इंडस्ट्री को देखें तो आज भी सुप्रीम इंडस्ट्री में एक स्ट्रेंथ है। अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इस पर्टिकुलर काउंटर में जी सुप्रीम इंडस्ट्री 3% अप है निशा। एक अच्छी डिलीवरी है 1.5 टाइम्स की। पीसीआर 30 बेसिस पॉइंट डाउन है, मतलब कॉल राइटर्स पोजीशन छोड़ गए। 3.5% ऊपर इंटरेस्ट गिरा हुआ है, 3% स्टॉक अप है, स्ट्रेंथ है। और मुझे लगता है डे हाई के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। इसने देखिए अपना स्विंग हाई तोड़ा है निशा। जो 1 फरवरी का स्विंग हाई था 3563 का तोड़ दिया, 3600 रुपया चल रहा है। आपके पास क्या लिखा है टारगेट, मुझे एक बार बताइए। 3605 चल रहा है निशा अभी। नहीं सर, हमने इसमें टारगेट नहीं दिया था। हमने 3370 के बेस पे इस पे अप मोर लाइक ऑलमोस्ट 5 to 10% का मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे सर हम। जी, तो देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री देखिए जिस तरह का मूव चल रहा है निशा, मेरे पास 3648 का टारगेट लिखा हुआ था और आज ये 3720 का हाई करके आया है। मुझे लगता है वो टारगेट जो मेरे पास लिखा था वो आ गया है, लेकिन मैंने उसका टारगेट शेयर नहीं किया है। तो आई विल नॉट टेक इट एज एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड सेटअप। बट एक व्यू, ऐसे भी हम एक व्यू देते हैं निशा, एक लॉन्ग और शॉर्ट का व्यू ही देते हैं। प्राइमरली कोशिश करते हैं कि जो टारगेट देते हैं वो तो बेसिकली सप्लाई जोन डिमांड जोन के हिसाब से देते हैं। जो व्यूअर्स हैं वो अपना डिस्क्रिप्शन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके दे कैन टेक अ प्रॉपर कॉल ऑन देयर सेटअप। नाउ आप नेक्स्ट स्टॉक निशा डिस्कस कर सकते हैं। यस सर, नेक्स्ट स्टॉक इज इन्फोसिस फ्रॉम टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो देखिए जिस दिन गिरावट आ रही थी उस दिन एक आईटी के अंदर एक पुश आया था। आज देखिए एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है इन्फोसिस के अंदर, लेकिन इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग जैसा कुछ नहीं बोलेंगे। आप देखिए आज क्या है कि शॉर्ट कवरिंग बहुत ज्यादा निशा, तो जहां भी स्ट्रेंथ थी वहां गिरावट है।
एक हाई बना था 1725 का इन्फोसिस का, और मतलब स्विंग हाई बना था। तो देखिए कल के मुकाबले जो इन्फोसिस में ओपनिंग थी और जहां कल क्लोज था, आज करीब 6%, 6.5% की ऊपर ओपनिंग हुई थी, लेकिन स्टॉक 2% नीचे चला गया। तो माफ कीजिएगा, 2% अभी भी ऊपर है। तो उस सिचुएशन में देखिएगा 6% की गैप अप ओपनिंग थी, 2% अभी भी ऊपर है। मुझे लगता है एक अच्छा बेस है, दोबारा इसमें स्विंग आएगा निशा, नो डाउट। मुझे लगता है कि जो डेटा है वो शॉर्ट का नहीं है अभी, इसके अंदर बाय ऑन डिप्स का डेटा है जी। ओके सर, तो इन्फोसिस के लिए बाय ऑन डिप्स के साथ सर अगर आप अपनी तरफ से कुछ और नए स्टॉक हमारे व्यूअर्स को बता सके जो आज के मोमेंट में आपने ऑब्जर्व किया हो। मैं एक एक करके स्टॉक निशा बताता चलता हूँ। तो देखिए यस सर। पेज इंडस्ट्री को ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस है, एक अच्छी स्ट्रेंथ है, आज 32.61% स्टॉक ऊपर है, 3.4 टाइम्स की डिलीवरी अप है, शॉर्ट अनवाइंडिंग है। तो अब यहां से ये ध्यान देने वाला का जो भी एक्सपोर्ट सेगमेंट वाली कंपनीज हैं उनको एक बार फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक देखिए बहुत कमजोर स्टॉक है, गैप अप ओपनिंग हुई है, हो सकता है एक लिमिटेड पुल बैक 35,250 तक ऊपर देखने को मिल जाए। एक जोन तोड़ा है स्टॉक ने, सप्लाई जोन तोड़ा है 3320 का, आज एक गैप अप ओपनिंग मिली थी। मुझे लगता है बहुत समय बाद ये अपने 10 और 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर खुला है, सस्टेन कर गया तो एक पुल बैक बहुत आराम से इसको आप मान लीजिए करंट भाव से भी जो पुल बैक मिल सकता है, दैट माइट बी 5-5.5% का पुल बैक इसको यहाँ से मिल सकता है। सेकंड आप देखिए, मुझे लगता है इंडस टावर में एक वैसे भी स्ट्रेंथ है, आईटी को विशेष ध्यान में रखूंगा यहां से इस ट्रेड डील के बाद। तो टेक महिंद्रा देखिए फेवरेट रहा है निशा, टेक महिंद्रा को मैंने लगातार शेयर किया है, व्यू भी दिया था और टेक महिंद्रा को हमने टारगेट भी दिए थे। फिर देखिए टेक महिंद्रा एक बार बढ़िया स्विंग दे रहा है, पिछला स्विंग हाई 1702 का है, अभी 1664 चल रहा है, 153% डिलीवरी अप है। मुझे लगता है स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट, ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, इसको ध्यान दिया जा सकता है। टेक और इसमें अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग है, कोफोज में एक अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग है, यहां पर एक बार देखा जा सकता है कोफोज और टेक दोनों स्ट्रेंथ है। कोफोज में देखिए 153% डिलीवरी अप है, ओपन इंटरेस्ट अप है, तो एक स्ट्रेंथ बनती हुई यहां भी दिखाई दे रही है। पावर सेक्टर में पावर ग्रिड और केईआई बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ रख रहे हैं, लगता है स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ेगी। पावर ग्रिड देखिए कल से ही स्ट्रेंथ थी, 2 तारीख से 250 का स्टॉक 268, और आज ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर पावर ग्रिड को एक बार जरूर ध्यान रखना चाहिए, कुछ बड़ा बिल्डअप है इसके अंदर। मुझे लगता है कि जो जिस तरह का ब्रेकआउट आया है ये बिल्कुल कहीं 290 की जोन में जाने की तैयारी कर रहा है। कल भी एक बड़ी स्ट्रेंथ थी, आज एक बड़ा गैप अप है। तो मुझे लगता है बिल्कुल कल की स्ट्रेंथ के बाद जिसके पास भी होगा वो आज होल्ड करेगा। तो 290 तक का मुझे लगता है इसमें स्विंग सप्लाई जोन 290 तक का है, वहां तक का एक मूव मिल सकता है। केआई देखिए विचार मैंने शेयर ही किया था, केआई मैंने पहले भी बोला था, तो अभी भी ट्रेड चल रहा है और उसके टारगेट क्रॉस हो गए निशा, 4219 का टारगेट था। स्टॉक ने पिछला स्विंग हाई 4508 मार दिया है निशा, 4500 के पास इसका डे हाई रहा है। तो जिस जगह हम लोग ने शेयर किया था उससे करीब करीब आप देखिए 15-1% का मूव ऊपर की तरफ केआई में मिला है। आज 7% स्टॉक अभी भी ऊपर है, और जबकि कल की ओपनिंग से देखा जाए तो स्टॉक मतलब कल से देखा जाए तो स्टॉक में आज का डे हाई करीब करीब 11-12% ऊपर खुला था स्टॉक। तो ओवरऑल 15% से ज्यादा मूव हम इसमें जो हमने सप्लाई जोन एंटिसिपेट किया उसके ऊपर भी निशान निकल गया है, और लग रहा था डेटा में, तो अभी मैंने इसको डिस्कस किया था कि शायद इस तरह का स्ट्रेंथ केआई में दिखाई दे, बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे। ऑयल इंडिया देखिए एक स्टॉक है, इसको लगातार मैं कवर कर रहा हूँ, यहाँ मुझे लगता है कि बड़ी स्ट्रेंथ है। ये काउंटर एक गिरावट है लेकिन एक अच्छा खरीदारी का मौका यहाँ हो सकता है। अगर स्विंग हाई 490 के ऊपर निकलेगा तो दोबारा एक बार स्ट्रेंथ बन सकती है। मेटल में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मूव चलने दीजिए जो चल रहा है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, देखिए अडानी दो जगह सेटअप बहुत स्ट्रांग है, जीएमआर एयरपोर्ट और इंडिगो, दो जगह पे डिलीवरी बेस बाइंग है निशा, स्ट्रेंथ है काउंटर्स में दोनों में। जीएमआर करीब 4.5-5% ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग है, ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, वॉल्यूम अप है, डिलीवरी 2.3 टाइम्स है। इंडिगो में भी देखिए 2.5% प्राइस अप है, यहां पर भी देखिए वॉल्यूम अप है करीब 100%, 1x और 2.26 टाइम का डिलीवरी बेस वॉल्यूम है। तो मुझे लगता है यहां पर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। एफएमसीजी में देखिए मैरिको में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, यहां पर एक बार ध्यान दिया जा सकता है। यूपीएल एक निशा मुझे लगता है बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रख रहा है, काउंटर एक बड़ा मूव आज है, इसको जरूर एक बार ध्यान दे सकते हैं यूपीएल को, इसको जरूर लिखिएगा। देखिए एक अच्छा मूव है आज, बड़ी शॉर्ट कवरिंग है
और मुझे लगता है ये अपना पिछला जो स्विंग हाई है 790 वहां तक जा सकता है। कल भी एक अच्छा मूव था, आज इसको फॉलो अप बाइंग मिल रही है, मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली 790 की तरफ जा सकता है। बेस थोड़ा नीचे खिसक गया है 665 के पास, बट स्ट्रेंथ है। आज भी देखिए करीब 5 टाइम्स डिलीवरी अप है, 3.4% प्राइस मूव है, ऊपर इंटरेस्ट मतलब शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, और बिल्कुल स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। ग्रेसिव में देखिए निशा हम लोगों ने ट्रेड सेटअप भी दिया था, यस सर, और ग्रेसिव में देखिए आज स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, और यहाँ पे भी देखिए एक बड़ी स्ट्रेंथ है, एक ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है ये बहुत आराम से 2970 की तरफ जा सकता है। आज ग्रासिम और यूपीएल दोनों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। डालमिया भारत में बड़ी स्ट्रेंथ है एज यूजुअल, ऑल जितने भी स्टॉक्स हैं अडानी ग्रुप के उन सब में स्ट्रेंथ है। ग्रासिम और डालमिया भारत में स्ट्रेंथ है, यूपीएल में स्ट्रेंथ है। बैंकिंग में देखिए आईसीसी बैंक और एचडीएफसी और इंडियन बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, इन तीनों काउंटर्स को ध्यान दिया सकता है। और ऑटोमोबाइल में बड़ी स्ट्रेंथ है निशा। आज अगर सेक्टर ऑफ द डे कहा जाए तो ऑटोमोबाइल है। इसमें टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, अशोक लीलैंड डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मदरसन, उनो मिंडा, सोनाकॉम, आइशर मोटर, सभी जगह देखिए डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। मुझे लगता है काफी स्ट्रेंथ है ऑटो के अंदर। अगर कोई लॉन्ग आप होल्ड कर सकते हैं तो ऑटो होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए बड़ी स्ट्रेंथ है, और सबसे ज्यादा डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहीं पर है। तो ये जो सेक्टर है निशा, ये कुछ दिन बहुत जबरदस्त लाइमलाइट में रह सकता है। यहाँ पर बड़े टारगेट्स आ सकते हैं, और जितने स्टॉक के मैंने नाम लिए यहाँ बड़ी स्ट्रेंथ है निशा। अभी स्टॉक ऑप्शन का कोई ट्रेड नहीं है, वरना मैं जरूर आपको देता, और जो आपके ट्रेड्स हैं उन्हीं को देखिए, बाकी ड्यूरिंग द डे देखेंगे। अगर कुछ सेटअप बनेगा तो जरूर आपको अदरवाइज देंगे। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर द डे, एंजॉय योरसेल्फ। आज का ट्रेड सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत मुबारक हो सर। और देखिए वही हुआ, 25,650 का लो बनाया निशा, डे हाई 2 लो बनाया। निफ्टी में दोबारा एक रिकवरी आने की कोशिश हो रही है, देखते हैं ये जोन। अब क्या होगा निशा, बाय ऑन डिप्स होगा, क्योंकि जो पहले शॉर्ट थे वो पहले बाजार को गिराएंगे, शॉर्ट कवर करेंगे, तब तो ऊपर लेकर के जाएंगे। मतलब 5% के गैप अप पे नहीं शॉर्ट कर देंगे, अपना शॉर्ट कवर कर लेंगे। तो वो देखिए एक बार दोबारा शॉर्ट कवर करेंगे, धीरे धीरे करके हो सकता है निफ्टी कंसोलिडेशन हो, और 1 से 2 दिन में बहुत पॉसिबल है कि निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है जब वो 24,350 ट्रेड ब्रेक हो जाए और हमें नया ऑल टाइम हाई मिले। यूएस मार्केट में ऑल टाइम हाई मिला, इंडिया में ऑल टाइम हाई ब्रीच होते नहीं दिखा निफ्टी का। अब वो समय आ गया है कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई ब्रीच होना चाहिए आफ्टर यू ट्रेड डील एंड यूएस ट्रेड डील। सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है 26,300 का कॉल राइटर निशा पोजीशन काट सकता है। जो दिख भी रहा है डेटा में, मैंने आज ऑप्शन चेंज शेयर नहीं किया, बट मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ। तो जो 26,300 का 500 का कॉल राइटर है, वो देखिए अगर आप अभी देखिए एज ऑफ नाउ, आज एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है निशा, तो देखिए 25,300 से लेकर के और 25,600 तक सब कॉल राइटर पोजीशन छोड़ रहा है, और नीचे का कॉल राइटर पोजीशन छोड़ रहा है। 25,000 पे बड़ा कॉल राइटर पोजीशन छोड़ गया, नीचे लगातार देखिए कॉल राइटर पोजीशन छोड़ रहा है। तो ये कॉल राइटर पोजीशन छोड़ना बहुत साफ दिखा रहा है कि 25,200 के पास अभी भी कॉल राइटर इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि ये जो कॉल जिस तरह से कॉल अनवाइंडिंग होते हुए दिख रही है, मुझे लगता है बिल्कुल एक बार जरूर एक बार मुझे लगता है कि एक बार बड़ा मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। एक बेस बहुत स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है निशा। अगर आपके पास ऑप्शन चेन हो तो 1 मिनट दिखा दीजिए लाइव ऑन स्क्रीन सर। जी जी, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए इस ऑप्शन चेन को निशा, तो देखिए 25,500 पर भी कॉल राइटर पोजीशन छोड़ गया, 25,600 पर भी कॉल राइटर पोजीशन छोड़ गया। आप देख रहे होंगे 1,62,000 शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है 25,500 पर, 71,000 शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग 25,600 पर, सब भाग गए। तो अब देखिए कहाँ राइटिंग हो रही है, 25,800 26,000, ये बड़ी राइटिंग है। तो यही जोन है 25,800 26,000, जिसको एक बार ब्रीच करेंगे तो ऊपर की तरफ और लेवल बनते हुए दिखाई देंगे। और अभी भी जो देखिए 25,800 26,000, ये वही जोन है जहां इस वक्त ट्रेडिंग हो रही है निशा। मुझे लगता है आज नहीं कटेगा, लेकिन 1-2 दिन में कट जाएगा, और फिर इसके बाद 26,300 की तरफ हम दोबारा जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये एक्सट्रीमली लाइकली है, लेकिन ये तो हो गया डायरेक्शनल व्यू। जैसा हमेशा कहता हूं, रिटेलर्स ट्रेड डायरेक्शंस एंड मोमेंटम, इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज टेक रिस्क कंट्रोल। तो देखिए दोबारा मैं कोई सेटअप दूंगा तो मैं दोबारा यही चीज, ये पूरा वोलेटिलिटी कवर करूंगा, 26,300 400 ऊपर और 25,900 नीचे, 24,900 नीचे, पूरा कवर करके एक अच्छा स्ट्रैडल बनाऊंगा। ये अच्छा मौका है एक शॉर्ट कैलेंडर कॉल बनाने का भी। देखता हूँ, शॉर्ट कैलेंडर इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ऑप्शन सेलिंग होती है निशा, तो प्रीमियम ज्यादा हो जाता है, इसलिए ज्यादा करके स्ट्रैडल देता हूँ कि सब्सक्राइबर्स को इजी रहे काम करना।
देखता हूँ कैसा सेटअप बनता है, तो दोबारा एक बार हम लोग मिलेंगे, अगर ड्यूरिंग द डे होगा तो जरूर एक बार इस पे बात करेंगे।